मैं एज ए चीफ मिनिस्टर, खालिद लांगो एज ए मुशीर, हम अपने आप को इस फ्लोर के सामने पेश करते हैं, नैब के सामने पेश करते हैं। अब्दुल मालिक बलोच अपने एहतसाब पर रजामंद। बलोचिस्तान असेंबली में मुश्ताक रईसानी की करप्शन पर गर्मा गर्म बहस। अरकान के एक दूसरे पर इल्जामात। अपोजिशन पूरी काबीना के इस्तीफे पर बजट। जब तक 22 साल से जो हुक्मरान, जो मिनिस्टर, जो काबीना है, जब तक वो मुस्ताफी न हो जाए उस वक्त तक हम असेंबली के कार्रवाई में नहीं चलने देते हैं। और जब तक मैं डॉक्टर मालिक से कौम परस्ती कहीं न करवा दूं उस वक्त तक हम इस ऐवान में बैठेंगे नहीं। अजब करप्शन का गजब किरदार। अरबों हड़प करने का मुल्जिम मुश्ताक रईसानी गिरफ्तार होते ही बीमार। इलाज कराया जाए, अदालत में दुहाई। जिस्मानी रिमांड पर नाब के हवाले। फिल्म में सीबीआई, असल कहानी में नैब। 63 करोड़ हुंडी के जरिए 2 रोज में बैरून मुल्क भिजवाने की मंसूबा बंदी का एतराफ। मुश्ताक रईसानी ने साथियों के नाम भी उगलना शुरू कर दिए। डीजी नैब बलूचिस्तान कहते हैं वजीर आला हो या सेक्रेटरी, कार्रवाई मेरिट पर होगी। हाँ, मैंने बनवाया। कहाँ से बनवाया? एक बंदे ने बनवा के दिया, उसका नाम है सैयद नवीद मेहदी। ठीक है, बस। कितने पैसे लिए? लिया था टुकड़ों में, लिया था 60,000 रुपये, थोड़े थोड़े करके। शनाख्ती कार्ड और उसका? हाँ बिल्कुल। कराची के जमशेद रोड से भारतीय शहरी गिरफ्तार। रॉ के लिए काम करने का इंकशाफ। तस्दीक के बगैर शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जारी किए गए। अहम इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। कराची के तालीमी इदारों की सिक्योरिटी के लिए अहम कदम। 3000 स्कूलों में रेंजर्स, स्कूल कॉलेज प्रोटेक्शन सिस्टम मुतारिफ। हंगामी हालात में SMS पर इत्तला दी जा सकेगी। ऑपोजिशन ने पनामा कमीशन के लिए TORs नहीं दिए बल्कि फैसला सुना दिया। वजीर आजम और हुक्मरान इत्तेहाद ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस मुस्तरद कर दिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के खत का जवाब आइंदा हफ्ते देने का फैसला। फजलुर रहमान मुखालिफिन पर बरस पड़े। जिस अंदाज के साथ वो अवाम के अंदर एक कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, कहीं खुदा न ख्वास्ता ये कोई गैर आईनी इकदाम की तरफ मामलात को तो नहीं ले जा रहे। गिलानी और राजा परवेज अशरफ का नाम ECL में डालने पर बिलावल तैश में आ गए। कहते हैं आमिर को जाली मेडिकल सर्टिफिकेट पर बैरून मुल्क भेजने वाली नवाज हुकूमत इंतकामी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। ख्वाजा आसिफ के हल्के में बद इंतजामी। नादरा ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। NA 110 के 29 पोलिंग स्टेशन का रिकॉर्ड गायब। 242 काउंटर फॉइल्स भी गुम। फॉरेंसिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। जलसों में खवातीन से बदसलूकी। शनाख्त के बावजूद मुल्जिम कानून की गिरफ्त में न आए। अवाम का मकरूफ चेहरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। दुनिया न्यूज को खिराज तहसीन। जो इन्होंने दुनिया चैनल ने निशानदेही की है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। एक मैसेज मिले कि आइंदा से मतलब इस तरह के जलसों में खास तौर पे औरतों के साथ कहीं भी बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। दुनिया न्यूज़ ने ये बहुत अच्छा इकदाम किया है कि उनकी तस्वीरें जो हैं वो ये सामने ले आए हैं। चीफ जस्टिस का कहना है पाकिस्तान में तवील मुद्दत के लिए मंसूबाबंदी कभी नहीं हुई। कानून पर अमल दरामद की जिम्मेदारी सिर्फ अदलिया नहीं पूरे मुआशरे की है। वकला के दरमियान तल्ख कलामी। नाब कोर्ट ने डॉक्टर आसिम और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ 17 अरब रुपए करप्शन रेफरेंस की समाअत मुलतवी कर दी। फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। कराची में समाजी कारकुन परवीन रहमान के कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम रहीम सवाती गिरफ्तार। शहर में तालिबान के एक और नेटवर्क का इंकशाफ। लाहौर में जराइम की शरह खतरनाक हद तक बढ़ गई। 4 माह में 135 अफराद कत्ल। चोरी और डकैती की 1021 वारदातें। डॉल्फिन फोर्स भी मुजरिमों को नकेल डालने में नाकाम। महबूब से मुलाकात या इंतकाम की कोशिश। साहिवाल में स्कूल के बाहर से बुर्का पोश आशिक गिरफ्तार। तेजाब की बोतल बरामद।
4 बेटियों की कातिल मां कोयटा की अदालत में पेश। मुलजिमा को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जहनी हालत की तस्दीक के लिए मेडिकल रिपोर्ट तलब। सांगड़ में खातून के अगवा पर जोगियों का हैदराबाद में सांप उठाकर एहतजाज। बीन बजाकर हुकाम को जगाने की कोशिश। लैला की बाजियाबी का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स पर बनास्पति घी खत्म। फैसलाबाद में शहरी मार्केटों से महंगे दामों खरीदारी पर मजबूर। दिहाड़ीदार नेमत छीनने पर खौफ। वादे ही वादे लेकिन अमली इकदाम सिफर। जिला अस्पताल लाहौर में एक बेड पर 3 बच्चे। वार्ड का एसी भी खराब। नन्हे मरीज बेहाल। अद्वियात नापैद। डॉक्टर्स टाइम पर नहीं है, मेडिसिन भी बाहर से लेनी पड़ रही है और अंदर से तो कुछ भी नहीं मिल रहा। कोई तवज्जो ही नहीं है इधर, पंखे भी बंद है, कुछ भी नहीं, ना पानी है, उधर गंदगी इतनी ज्यादा है। सोलर बच्चों की तबीयत में बेहतरी। इस्लामाबाद में सैर सपाटे। चिड़ियाघर में हाथी, रीछ, जेबरा और हरन देखकर खुश। दामने को में भी मौज मस्ती। लाहौर में मेहनत कश भी अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए पुरुम्मीद। अल्लाह करे साडे भी बच्चे इस तरह ही उस औहदे तक अगर नहीं तो उसके बराबर थोड़ा बहुत अगे पिछे पहुंच जान इंतहाई खुशी भाई। साडी भी दिली ख्वाहिश है कि साडे बच्चे भी पढ़ लिख के इस मुकाम तक पहुंचन तो पाकिस्तान का नाम रोशन करन। लोग बताते हैं कि यहाँ पतासे, लुगदी, रेडियाँ इनका काम था इस बाजार में। पिंडी का निरंकारी बाजार करोड़ों का कारोबार। रंजीत सिंह दौर में सिखों का गढ़। आज खरीदारी का बड़ा मरकज। दिन भर रश। मैं दीनी तालीम हासिल करना चाहूँगी और उस मेरा ख्याल है जामिया बिनोरिया से बेहतर इंस्टीट्यूशन जो है वो और कोई हो नहीं सकता। मेरा बेटा अब्राम खान और मेरी जो बेटी है कमल खान, मैं चाहूँगी कि वो मुस्तकबिल में हाफिज कुरान बने। वीना मलिक को दीनी तालीम का शौक। जामिया बनोरिया कराची में मुफ्ती नईम से मुलाकात। बिगड़ी हुई थी, हिदायत मिली तो जिंदगी में इनकलाब आ गया। अदाकारा की आंखें भीग गईं। पतंगबाज सजना से तंग। फरीहा परवेज शौहर से नाराज। गुलकारा ने खुला मांग ली। नौमान जावेद की 12 जून को अदालत में तलबी। मुल्तान में जश्न बहारा दंगल। पंजाब भर से आए पहलवानों के दाव पेच। आजम लड़का और मोहम्मद अली पक्का का मुकाबला बराबरी पर खत्म। बलोचिस्तान में खजाना क्या मिला, एक भोंचाल आ गया। सेक्रेटरी खजाना के माल पर बलोचिस्तान असम्बली में आज खूब गर्मा गर्मी हुई। साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक को आज कटहरे में आने पड़ा क्योंकि JUI ने पूरी काबीना से इस्तीफे का मुतालबा जो दाख दिया। बलोचिस्तान असम्बली में सेक्रेटरी खजाना की करप्शन पर आज गर्मा गर्म बहस हुई। साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर लिया। JUI के मौलाना वासे ने डॉक्टर अब्दुल मालिक पर शदीद तनकीद की। कोयटा में सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी के घर नैब के छापे पर बलोचिस्तान असम्बली में खिताब करते हुए साबिक वजीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का कहना था उनके नाक के नीचे करप्शन होती रही और वो लाइल्म रहे। उन्होंने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। नैब इस मसले की मुकम्मल तहकीकात नहीं करेगा, खालिद को इस्तीफा देनी चाहिए। हमारी पार्टी ने रात को फैसला किया ताकि नैब बिल्कुल गैर जानिबदाराना इन्वेस्टिगेशन करें और मैं एज ए चीफ मिनिस्टर, खालिद लांगो एज ए मुशीर, हम अपने आप को इस फ्लोर के सामने पेश करते हैं, नैब के सामने पेश करते हैं। JUI के रहनुमा और अपोजिशन लीडर मौलाना वासे ने कहा कि जब तक काबीना मुस्ताफी नहीं होगी अपोजिशन इजलास का बाइकआउट करेगी। जब तक 2.5 साल से जो हुक्मरान, जो मिनिस्टर, जो काबीना है, जब तक वो मुस्ताफी न हो जाए
उस वक्त तक हम असेंबली के कार्रवाई में नहीं चलने देते हैं और जब तक मैं डॉक्टर मालिक से कॉम्परस्टी तय न करवा दूं उस वक्त तक हम इस ऐवान में बैठेंगे। रुकन असेंबली लियाकत आगा ने मौलाना वासे पे तनकीद की और कहा करप्शन पर उनकी हुकूमत 4 माह पहले मुअत्तल हुई। मौलाना साहब इसका जवाब देंगे कि क्यों तुम्हारी हुकूमत को 4 महीने पहले सस्पेंड किया गया सुप्रीम कोर्ट ने? उसमें तुम लोग सब शामिल थे। मैं दावे से कहता हूं कि साबिक हुकूमत के हर वजीर के फ्लैश लंदन में। मुस्ताफी मुशीर खजाना मीर खालिद लांगू ने कहा कि वो तहकीकात मुकम्मल होने तक ओहदे से अलहदा रहेंगे। अपोजिशन के अरकान ने इजलास का वॉकआउट किया। खजाने वाले सेक्रेटरी गिरफ्तार क्या हुए? बीमार ही हो गए। अदालत से इलाज की इस्तदा की। यही नहीं बल्कि अदालत ने कहा इलाज होता रहेगा। 14 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले किया। साथ साथ सेक्रेटरी खजाना ये कहते हैं कि 2 रोज में रकम बैरून मुल्क भिजवाने का मंसूबा था। मुश्ताक रईसानी ने अपने साथियों के नाम भी उगल दिए। जरा ऐसा बताते हैं, यह अहम मामला है, आज अदालत में पेश किया गया तो मुश्ताक रईसानी ये कहते नजर आए कि मेरी तबीयत खराब है और कहा गया कि इलाज के लिए भेजा जाए। जज साहब ने कहा कि इलाज होता रहेगा। वहीं साथ साथ रिमांड मंजूर करते हुए 14 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले किया। 2 रोज में रकम बैरून मुल्क भिजवाने का मंसूबा था। सेक्रेटरी खजाना ने यह बात भी की और अपने साथियों के नाम भी बताए। गरीब और पसमानदा सूबे के करप्शन के जरिए अमीर होने वाले सेक्रेटरी खजाना के घर के दरो दीवार से बरामद होने वाली 70 करोड़ रुपए की नकदी ने मफलूकुल हाल सूबे में मेगा करप्शन का पोल खोल दिया। मुलजिम को नैब की जानिब से आज अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को 14 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले क्या किया कि सेक्रेटरी खजाना ने शुगर के मर्ज में मुब्तला होने पर मेडिकल की सहूलत मांग ली। मुलजिम ने नैब की तहवील में सिर्फ एक रात के दौरान ही कई अहम इंकिशाफात कर डाले। मुलजिम ने बयान दिया कि उसका करप्शन की रकम को हुंडी के जरिए अगले 2 रोज में बैरून मुल्क भिजवाने का मंसूबा था। मुश्ताक रईसानी ने इस मेगा करप्शन में अपने साथियों के नाम भी उगलना शुरू कर दिए हैं। ताहम तफ्तीश का दायरा वसी होगा तो पता चलेगा कि नैब की बलूचिस्तान में करप्शन मुकाऊ लाठी अब किस किस पर बरसेगी। कैमरामैन सज्जाद हैदर और खुरम शहजाद के साथ इरफान सईद, दुनिया न्यूज, कोयटा। और डीजी नैब बलूचिस्तान तारिक महमूद कहते हैं कि अभी केस मजीद फैलेगा। मुश्ताक रईसानी ने करप्शन का माल किस मुद्दत में लूटा, कहां भेजा और करोड़ों रुपए कहां गए, इसकी तहकीकात भी की जाएंगी। अमाउंट बहुत बड़ी है जिसके साथ वो डील कर रहे थे, तो वी हैव टू सी केस में से कितना पैसा इससे पहले यहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ है, अगर तो किधर गया है, और अभी ये जो पैसा हमें मिला है ये किस पीरियड का है। केस काफ़ी फैलेगा, इसमें और भी काफ़ी सारे एवेन्यूज़ हैं। रिकॉर्ड सारा हमने उठा लिया है। अब फर्दर उस रिकॉर्ड की स्क्रूटनी होगी। उस रिकॉर्ड के अंदर जो जो लोग भी मुलव्वस होंगे प्योर ऑन मेरिट और इस केस का इंशाल्लाह ट्रायल किया जाएगा। बलूचिस्तान के सेक्रेटरी खजाना के घर पर छापे के दौरान इतना माल मिला कि ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही देखा या सुना। इतने रुपए, इतने डॉलर, पाउंडों जेवरात बरामद हुए कि पूरे का पूरा फिल्मी सीन ही हो गया। मंत्री जी, हम सीबीआई से आए हैं, हमें आपके घर की तलाशी लेनी। वही मनाजिर, इसी तरह की छापामार टीम, टारगेट एक बड़ी शख्सियत। यहाँ सेक्रेटरी खजाना के घर की तलाशी, वहाँ मंत्री जी के घर की छानबीन, वहाँ भी नोटों की गड्डियाँ, यहाँ भी नोट ही नोट। चलो चलो जल्दी करो, चलिए अंदर चलो, चलो सब जल्दी करो। फोन रख, फोन रख, कोई बाहर नहीं निकलेगा। वहाँ भी जेवरात की दुकान, यहाँ भी सजा मिला ज्वेलरी का बाजार। संदूक, अलमारियां, दीवारें, छतें और गाड़ियां, हर जगह पैसे ही पैसे। लगता है मुश्ताक रईसानी साहब फिल्मों के शौकीन नहीं। सेक्रेटरी साहब ने बॉलीवुड की फिल्म स्पेशल 26 देखी होती तो ऐसा ना करते।
आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एक और एजेंट पकड़ा गया है। मुल्जिम अरशद को कराची से गिरफ्तार किया गया है। भारतीय पासपोर्ट की कॉपी, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बरामद किया गया है। यही नहीं बल्कि अहम इंकशाफ हुआ है और बताया गया है कि रॉ के इस एजेंट को निजी कंपनी का मैनेजर सहूलत फराहम कर रहा था। जमशेद टाउन में हसास इदारे और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके मुबैना रॉ के एजेंट अरशद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार रॉ का मुबैना एजेंट 2011 में बिजनेस वीजा पर पाकिस्तान आया। गिरफ्तार रॉ के एजेंट ने जालसाजी के जरिए पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और तालीमी सनद बनवा रखी थी। गिरफ्तार मुल्जिम अरशद जालसाजी के जरिए हासिल किए गए पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 6 मुख्तलिफ ममालिक का सफर कर चुका है। गिरफ्तार रॉ के मुबैना एजेंट के पाकिस्तानी दस्तावेजात के लिए स्पेशल ब्रांच पुलिस ने मुतल्लका हुक्काम से राब्ता किया तो उन्होंने मुल्जिम के कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की तस्दीक कर दी, जो कि जालसाजी के जरिए बनवाए गए थे, जिसका एतराफ खुद मुल्जिम अरशद ने किया। हाँ, मैंने बनवाया। कहाँ से बनवाया? एक बंदे ने बनवा के दिया, उसका नाम है सैयद नवीद मेहदी। ठीक है। बस। कितने पैसे लिए? लिया था, टुकड़ों में लिया था 60,000 रुपये, थोड़े थोड़े करके। शनाख्ती कार्ड और उसका? हाँ, बिल्कुल। ठीक है। और कितने साल से यहाँ पासपोर्ट क्यों फाड़ा अपना भारत? मुझे जाना ही नहीं था आपसे। यहाँ क्या करते हो आप? यहाँ फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो घर का गुजर बसर? मेरा बेटा पैसे भेजता है, नौकरी करता है वो अमेरिका में। गिरफ्तार मुल्जिम पाकिस्तान 2011 में आया, लेकिन इसने 1984 में 8वीं जमात के पास होने की सनद बना रखी थी, जबकि मुतल्लिका स्कूल का कयाम 1992 में अमल में आया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि गिरफ्तार रॉ के एजेंट को निजी कंपनी का मैनेजर सहूलत फराहम करता था, जिसका डेटा इकट्ठा कर लिया गया है। गिरफ्तार रॉ के मुबैना एजेंट से कंप्यूटर, 10 सिम कार्ड्स, 3 मोबाइल फोन्स और जदीद आलात बरामद हुए हैं। हसास इदारे और पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिम के नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ बिलाल नसीर, दुनिया न्यूज, कराची। सिंध रेंजर्स ने कराची में रेंजर्स स्कूल कॉलेज प्रोटेक्शन सिस्टम के नाम से सॉफ्टवेयर मुतारिफ करा दिया। शहर के 15,000 में से 3,000 से ज्यादा तालीमी इदारों को इस सॉफ्टवेयर पर रजिस्टर्ड कर लिया गया। देखते हैं ताहा उबैदी की रिपोर्ट। तर्जुमान सिंध रेंजर्स कर्नल कैसर ने मुशीर इतलात सिंध मौला बख्श चांडियों के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि रेंजर्स स्कूल कॉलेज प्रोटेक्शन सिस्टम में पूरे कराची शहर का नक्शा मौजूद है, जिससे शहर में गश्त करने वाली रेंजर्स मोबाइल्स की ट्रैकिंग मुमकिन होगी। कर्नल कैसर ने बताया कि सिस्टम को मौसर बनाने के लिए कराची को 60 हिस्सों में तकसीम किया गया है। किसी भी नागहानी सूरत हाल में तालीमी इदारों के सरबराहान एक SMS करेंगे तो वो मुताल्लिका इलाके की कंपनी के कमांडर के मोबाइल पर चला जाएगा। कराची के अंदर हर किस्म के तकरीबन 15,000 स्कूल्स हैं। इसके ऊपर दिन रात काम हो रहा है, इसीलिए मैं आपकी तवज्जुह से ये उन स्कूल्स की इंतज़ामिया को मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपने क्लोजेस्ट जो नज़दीक तरीन रेंजर्स चौकी या पोस्ट है उस पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाएं, ताकि जल्द से जल्द ये सिस्टम के ऊपर आ जाएं और पूरा करें हम। रेंजर्स तर्जुमान ने बताया कि इस सिस्टम के तहत 3,000 स्कूल रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कराची के तलबा और तालिबात अब बगैर किसी डर और खौफ के तालीम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि रेंजर्स ने मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए नया सिस्टम मुतारिफ कराया है। कैमरामैन हारून ज़ादा के साथ ताहा उबैदी, दुनिया न्यूज़, कराची। और यहाँ आपको बताएं कि ह्यूमन राइट्स तंजीम ने एक एतराफ़ किया है, जिसके पास रेंजर्स ऑपरेशन से मुतालिक अपडेट्स है कि कराची अमन की तरफ लौट आया है। दहशतगर्दी 70% कम हुई है, मौशी सरगर्मियां भी बहाल हुई और ऑपरेशन के दौरान इंसानी हकूक की पामाली का कोई वाकया भी पेश नहीं आया। ह्यूमन राइट्स तंजीम है जनूबी एशिया की, जिसकी रिपोर्ट में यह एतराफ़ किया गया है। रेंजर्स ऑपरेशन से कराची में जिंदगी फिर से मामूल की तरफ लौट आए। दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान में कमी, माशी सरगर्मियां बहाल।
इंसानी हुकूक की तंजीमों की भी कराची ऑपरेशन की तारीफ। एक रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2013 में शुरू होने वाले रेंजर्स के बिला इम्तियाज ऑपरेशन के बाद से कराची का अमन लौट आया है। रेंजर्स की अमन दुश्मनों पर कारी जर्ब से शहर में दहशतगर्दी 70% कम हो गई। रेंजर्स के 89 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ह्यूमन राइट्स कमीशन जनूबी एशिया ने कराची ऑपरेशन को सराहा है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान इंसानी हुकूक की पामाली का कोई वाकया पेश नहीं आया। रेंजर्स ने पिछले 2.5 सालों के दौरान कई कामयाबियां अपने नाम की। टारगेट किलिंग 80% कम हो गई। भत्ताखोरी के वाकयात 85% कम हुए। अगवा बराए तावान के वाकयात 90% कम हो गए। गैलप के हालिया सर्वे में कराची के 92% शहरियों ने रेंजर्स की कारकर्दगी की तारीफ की है। 87% कराची में मुकम्मल अमन तक रेंजर्स तैनात रखने की ख्वाहिश का इजहार किया है। और यहाँ खबर यह है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ दुबई से लंदन पहुंच गए हैं। परवेज मुशर्रफ लंदन में 1 हफ्ता क़याम के बाद अमेरिका जाएंगे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ दुबई से लंदन पहुंच गए हैं और ये बताया जा रहा है कि परवेज मुशर्रफ लंदन में 1 हफ्ता क़याम करेंगे और उसके बाद वहां से अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। चंद हफ्तों कबल साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से निकला था और वजह बताई जा रही थी कि इलाज की गर्ज से जाना चाह रहे हैं। न सिर्फ उन्हें कमर की दर्द है बल्कि दीगर भी कुछ बीमारी है, जिस सिलसिले में उन्होंने मुख्तसर अरसा दुबई में क़याम किया और अब इतला दिए हैं कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ दुबई से लंदन चले गए हैं और अब 1 हफ्ता क़याम के बाद अमरीका जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पनामा का हंगामा है और ऐसे में अहम खबर यह है कि वजीर आजम की इत्तेहादियों के साथ अहम बैठक हुई है। जुडिशल कमीशन के लिए अपोजिशन के TORs को मुस्तरद कर दिया गया है। वहीं साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान ये सवाल पूछते नजर आ रहे हैं कि क्या अपोजिशन इन इकदामात को गैर आईनी इकदामात की तरफ तो नहीं ले जा रही। अपोजिशन जो मुतालबात कर रही है क्या वो गैर आईनी इकदामात तो नहीं है। वहीं साथ साथ आज अहम बैठक हुई जिसमें इत्तेहादियों ने यकीन दिलाया कि हम हर हाल में इस हुकूमत के साथ हैं, वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ हैं। पानामा लीक्स की तहकीकात पर वजीर आजम की इत्तेहादियों से मुशावरत। जुडिशल कमीशन के लिए अपोजिशन के TORs मुस्तरद। वजीर आजम को हर फैसले का इख्तियार दे दिया गया। TORs पर अपोजिशन से रब्ता करने का फैसला। वजीर आजम का कहना था कि अपोजिशन ने TORs नहीं दिए, फैसला सुना दिया है। इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन को मामलात गैर आईनी इकदाम की तरफ ले जाने का मुर्तकिब करार दिया। एक मुत्तफ़क़ा तशवीश है हमारी कि जिस अंदाज के साथ हमारे दोस्त मसले को उठा रहे हैं, जिस अंदाज के साथ वो अवाम के अंदर एक कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, कहीं खुदा न ख्वास्ता ये कोई गैर आईनी इक़दाम की तरफ मामलात को तो नहीं ले जा रहे। वज़ीर कानून जाहिद हामिद ने हुकूमत और अपोजिशन के TORs पर इजलास के शुरका को ब्रीफिंग दी। इजलास में फैसला किया गया कि अपोजिशन लीडर के खत का जवाब आइंदा हफ्ते दिया जाएगा। कैमरामैन खालिद गर्देजी के साथ आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि वजीर आजम का सियासी जमातों को दहशतगर्द कहना मनसब के खिलाफ है। हुकूमत और फौज एक पेज पर नहीं है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए परवेज इलाही ने कहा कि वजीर आजम पनामा लीक्स के बाद घबराए हुए हैं। पनामा लीक्स का इल्जाम अपोजिशन जमातों ने नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने TORs तैयार किए हैं। वजीर आजम जुडिशल कमीशन को बाइख्तियार बनाए। फौज और हुकूमत एक पेज के सवाल का जवाब जब पूछा गया वज़ीर आज़म साहब से गवर्नर हाउस में 3-4 रोज़ पहले, तो ये वो भी नहीं दे सके, खामोश रहे हैं। तो इसका मतलब वो एक पेज पे नहीं है। मैं तो कहूँगा कि इनकी किताब ही और है, उनकी किताब और है। और बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है न्यूज अपडेट्स का। 200 पाकिस्तानी मशहद एयरपोर्ट पर फंस गए। ईरान एयर की परवाज 7 घंटे ताखीर का शिकार, मुसाफिर परेशान। इमरान खान उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी, नवाफिल अदा किए। और शेखुपुरा में बच्चों से ज्यादती करने वाला शख्स पकड़ा गया। शहरियों ने खूब छितरौल के बाद पुलिस के हवाले कर दिया।